वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन कॉमर्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी फर्म का शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, फिर से सुनना, शॉर्ट टर्म 12 महीने से छोटा कोई डेट है, मतलब कि लोन है, ये पेइंग कैपेसिटी चेक करते हो कि हाँ ये 12 महीने का छोटा लोन क्या ये पेमेंट कर पाएगा, कोई करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो आपने चेक किया था लिक्विडिटी रेशियो, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको। और अगर उसी फर्म का लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी अगर आप चेक करना चाहते हो, 12 महीने से ज्यादा बड़ा कोई लोन है, क्या ये फर्म उसको पे कर पाएगा कि नहीं टाइमली, तो क्या इस फर्म को लोन देना चाहिए, ऐसा कुछ चेक करना है आपका, तो आप सॉल्वेंसी रेशियो बेटा चेक कर लेना। हो गया क्लियर? लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी लिक्विडिटी रेशियो। एग्जांपल देख लो बेटा, अगर आप बैंक के पास गए, बोले कि मुझे 4 महीने के लिए लोन चाहिए बैंक जी 20 लाख का, तो बताओ बैंक आपको आपका क्या चेक करेगा? लिक्विडिटी रेशियो चेक करेगा, क्योंकि सर शॉर्ट टर्म जहां पे रहा वहां पे लिक्विडिटी रेशियो चेक करेगा। अगर आप बैंक के पास गए, बोले सर मेरे को 5 ईयर के लिए लोन चाहिए, तो बैंक आपका क्या चेक करेगा? सॉल्वेंसी रेशियो चेक करेगा। आप एकदम अच्छा से समझिए कि अगर लॉन्ग टर्म लोन होगा तो सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म लोन का पेइंग कैपेसिटी चेक करना है तो लिक्विडिटी रेशियो। बहुत बढ़िया मेरे बेटे। तो बेटा अगर किसी भी फर्म का सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना है कि लॉन्ग टर्म डेट ये पे कर पाएगा कि नहीं टाइमली, तो आपको इन सब 5 रेशियो का सहायता लेना होगा। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बेटा न्यूली एडेड है, ठीक है? ओके, अगर ये पांचों टेक्निक को आप यूज करते हो तो आप उस फर्म का सॉल्वेंसी रेशियो निकाल सकते हो। बेटा सुनो, प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञा लो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी भी है और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इन पांचों रेशियो का सम्स और इन पांचों रेशियो को का जो फॉर्मूला है उसको समझाना और रटवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आपके पास ताकत है, दम है, दिमाग है, थोड़ा सा भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि आप इस बैलेंस शीट को समझ सकते हो क्या? अगर आप इस बैलेंस शीट को समझने का रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो तो इसका सम्स बनवाना, इसका फॉर्मूला याद करवाना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अगर नहीं से ऐसा नहीं हुआ तो आप लिख देना, हे सच्चे बादशाह लाज रखिए भैया, डिस्क्रिप्शन में लिखना बेटा अगर नहीं ऐसा हुआ तो। हाँ शुरू करते हैं। आजा देखिए, मैं इस बैलेंस शीट को पहले आपको समझाऊंगा, इसी बैलेंस शीट से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए बेटा, बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, एक को बोलते हैं एसेट साइड और दूसरे को बोलते हैं लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में हुआ नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। क्या इस बात को आप समझे? एसेट साइड नॉन करेंट और करेंट एसेट को बन के मिलता है, तो नॉन करेंट और करेंट को जोड़िएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? टोटल एसेट। नॉन करेंट में क्या क्या होगा सर? या तो टेंजिबल एसेट होगा, या तो इंटेंजिबल होगा, या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट। इन सब चीजों को जोड़ के शॉर्ट में आपने क्या बोला? नॉन करेंट एसेट, और करेंट एसेट को जोड़ के क्या होगा? टोटल एसेट। अब लोग मार्केट में इसे बोलते हैं फॉर्मूला। आप तो हो तेज बच्चे, मैं बोला कि करंट नॉन करेंट एसेट है 30 और करंट है 20, तो बताओ टोटल एसेट कितना होगा? तो क्या आप 50 बोल पाओगे? यस सर। लोग इसे बेटा फॉर्मूला बोलते हैं। देखो 30 प्लस 20 इक्वल टू 50, लोग इसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट। बेटा नोट डाउन कर लो जल्दी से ये फॉर्मूला, आप तो समझ के लिख दिए इस फॉर्मूला को। बताओ टोटल एसेट का कोई भी फॉर्मूला बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा कोई बोले कि सीए का वैल्यू, करेंट एसेट का वैल्यू बताओ, तो आपने क्या बोलना है? 50 माइनस 30। तो सर 50 माइनस 30 क्या होगा? फिर से बताओ सर। 50 हो गया मेरा टोटल एसेट और उसमें से 30 घटाएंगे नॉन करेंट एसेट, तो क्या हो गया बेटा? करेंट एसेट। लोग इसे बेटा फॉर्मूला बोलते हैं। आप हो समझदार, आपके सामने कोई फॉर्मूला नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बोलती है बेटे। ओके, अब बताओ नॉन करेंट एसेट, इसको लिखूंगा नहीं मैं, आप बता दो, तुरंत नोट कर लेना, इन दोनों फॉर्मूला को नोट करो। सर तीसरा नॉन करेंट एसेट मैं बताऊंगा सर, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, टोटल एसेट माइनस करेंट एसेट हो गया आपका। बेटा एक साइड आपने एसेट को भी सीखा और 3 फॉर्मूला नोट किया, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसी तरह इसको नोट कर लेना। इसी तरह हम लायबिलिटी साइड में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका बिठाते हैं। सर ये आप क्यों सिखा रहे हो? बेटा इसी में सारा फॉर्मूला छुपा हुआ है, बेटा इसी में सारा सम छुपा हुआ है इन सारे चैप्टर का। ओके ओके, आपको क्या लग रहा है मैंने आपका समय खाया? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, समय ही तो सबसे मूल्यवान है। देखो अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में हो गया शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। फिर से बोलना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल लायबिलिटी या फिर टोटल एसेट। सर दोनों को एक ही बोलेंगे? यस सर। अब बताओ किसी भी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी दोनों सेम होता है कि नहीं बेटा? टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है कि नहीं? तो बेटा दोनों सेम ही होता है। सम्स बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं इसे भी टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट भी बोल दूं तो आप घबराना मत, दोनों सेम है। तो बताओ शेयर होल्डर फंड, ओके,
करेंट सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी पहले लिख दो, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा? टोटल एसेट। बेटा टोटल एसेट का दो फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला आप बताओगे, नहीं नहीं आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। वेरी गुड सर, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट को जोड़ेंगे तब भी मेरा क्या आएगा? टोटल एसेट आएगा। और शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल एसेट आएगा। बहुत बढ़िया, जितना बढ़िया आप समझ रहे हो सारा फॉर्मूला तुरंत निकलेगा बेटा, याद रहे। ओके सर, शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है? तो देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व क्या बनता है? शेयर होल्डर फंड। सर कैपिटल में या तो प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल आप मंगवाते हो या तो इक्विटी शेयर से मंगवाते हो, इसको जोड़ देना तो कैपिटल आ जाएगा। अब रिजर्व में या तो आपके पास प्रॉफिट हो, लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो। प्रॉफिट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस, और लॉस मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस। मतलब कि इन शॉर्ट कैपिटल और रिजर्व को अगर आप जोड़ते हो तो क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड। अब आप हो गए स्मार्ट बच्चे, अगर क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड नहीं दिया तो कैपिटल और रिजर्व को जोड़ के निकाल देना, और सर शेयर होल्डर फंड दिया तो इन दोनों को मत देखना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर पापा जी फीस दे दे तो हमें स्टूडेंट से फीस नहीं मांगना चाहिए, अर्थात अगर शेयर होल्डर फंड हो तो इन सबको चेक मत करना बेटा। ओके, और दूसरा क्या हो गया बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी। भैया देखो एक ही बात है, इसका नाम बहुत है, देखो राम हो चाहे रहीम है तो भगवान ही, उसी तरीके से नॉन करेंट लायबिलिटी, इसको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म बॉर्विंग भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी बेटा। तो लॉन्ग टर्म के बाद दूसरी, तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? देखो बेटा लॉन्ग टर्म, नाम ही यहीं पे क्लियर है बेटा, लॉन्ग टर्म। सॉल्वेंसी पढ़ रहे थे ना, यहां पे बहुत सारा खेला होने वाला है। सर लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा? आप डिवेंचर ले लो तब, ठीक है, बैंक से लोन ले लो तब, आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लो तब, बॉन्ड्स ले लो तब, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तब, याद रहे प्रोविजन मैंने बोला है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो तब, कुछ भी ऐसा लोन, ऐसा लायबिलिटी, ऐसा डिवेंचर, ऐसा बॉन्ड जो कि 1 साल से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए, या फिर प्रोविजन भी हो तो वो कहां कवर होगा बेटा? या तो आप उसे नॉन करेंट लायबिलिटी बोलो, लॉन्ग टर्म बॉर्विंग बोलो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलो, लॉन्ग टर्म डेट बोलो, कुछ भी बोलो। और फिर हो गया करंट लायबिलिटी, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था करंट लायबिलिटी में। तो बेटा इन तीनों चीज को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सर टोटल एसेट। अच्छा बेटा अगर अब आपसे मैं पूछूं कि क्या आप नॉन करंट लायबिलिटी का वैल्यू बता सकते हो? अगर मैं इन तीनों का वैल्यू दे दूं तो यस सर, फॉर्मूला बता दो। तो सर पहले लायबिलिटी का वैल्यू बताओ, हम बता दो, चलो इसका वैल्यू है 50, इसका है 30, इसका है 10, इसका है 5, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? सर 50 माइनस 30 माइनस 5, तो कितना होगा बता दो जल्दी से। सर 15 होगा। फॉर्मूला लिख के बता दो बेटा, फॉर्मूला लिख के बता देंगे सर अभी आपको। सर ये हो गया टोटल एसेट माइनस 30 किसका है? करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो बताओ बेटा क्या आ गया आपका? नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। बेटा इसी से करंट लायबिलिटी का वैल्यू पूछे तब, इसका वैल्यू पूछे तब, बताओ इसका वैल्यू पूछे, यहाँ 30, यहाँ पे 20 लिख दे, चलो बता दो, यहाँ पे 15 लिख दे, इसका वैल्यू बताओ। तो सर 50 माइनस 5 माइनस 15 मतलब कि 50 मतलब टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा आप मुझे जल्दी से बताओ टोटल एसेट का 2 अप्रोच आपने सीखा, यस और नो? यस सर। एक चीज और सीखो बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल लायबिलिटी या फिर टोटल डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल डेट। तो अगर कोई बोले टोटल डेट इजकल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो वो सही है या गलत? सर बिल्कुल सही है, इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा। एक चीज और बेटा सीख के रख लो, इस फॉर्मूला में हमें यूज होने वाला है कैपिटल इंप्लॉयड में। मतलब क्या होता है कैपिटल इंप्लॉयड? मतलब कितना पैसा आप बिजनेस में लगाए हो। तो देखो बेटा बिजनेस में लगाने का 2 सोर्स होता है, या तो आपका शेयर होल्डर फंड हो सकता है जो कि मालिकों का पैसा होता है, ओनर्स फंड होता है, या तो आप कहीं से मांग के लाए हो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। तो एक फॉर्मूला बेटा आप नोट डाउन कर लेना, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। आपका मालिक का पैसा और मांग के लाया हुआ पैसा, इन दोनों को पैसा ही को आप क्या बोलते हो? कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब जो आपने बिजनेस में लगाया है। या फिर एक और फॉर्मूला आप इसे लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड प्लस सीए माइनस सीएल। बेटा ये तो हमारा जीवन है, सीए माइनस सीएल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वर्किंग कैपिटल या फिर सीए माइनस सीएल। इतना सारा फॉर्मूला बेटा अगर आप दिमाग में रखते हो तो अगले 7 से 5 मिनट में ये सारा सब फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो अब यहां से खेला शुरू हो गया। अगर ये सारी बात आपको आ गई, ये गारंटी अगर आप लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिए, तो अब देखो जल्दी से जादू दिखाता हूं मैं। सबसे पहला क्या नाम है बेटा? डेट इक्विटी रेशियो। पहला सॉल्वेंसी रेशियो का नाम बताना, डेट इक्विटी रेशियो। आपको भी वहां से बोलना होगा डेट इक्विटी रेशियो। देखो बेटा नाम है
चार बूंदों वाला उजाला आया, नया उजाला चार बूंदों वाला। देखो नाम ही क्लियर है, उजाला मतलब ही होता है सफेदी, और हम लोग यूज भी करते हैं उसको व्हाइट कपड़े में डालने के लिए। उसी तरीके से बेटा यहां पे नाम ही क्लियर है, डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्लियर है सर, डेट बाई इक्विटी। फिर से बताना, डेट बाई इक्विटी, जैसा नाम पहले डेट तो डेट, फिर इक्विटी तो इक्विटी। बोलो क्लियर हुआ है कि नहीं बेटा? इसी डेट बाई इक्विटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। अब आपको पता है सर, लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट सब एक ही होता है। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी को हम लोग लिख सकते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या आपको यह भी पता है बेटा कि लॉन्ग टर्म लोन में क्या है? यस सर, आपने सबको सिखाया है, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट हो, कुछ भी हो सर, लॉन्ग टर्म वाला सब हम लोग यहां लिख देंगे। शेयर होल्डर वाला भी आपको सिखाया हम लोगों ने, कैपिटल प्लस रिजर्व। बोलो बेटा, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब आप कभी भूलोगे, डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? डेट बाई इक्विटी। डेट का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। शाबाश। अब मुझे बेटा बताओ कि ये डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, मतलब आपका लोन हमेशा आपके मालिक का पैसा, मतलब इक्विटी के पैसे से दोगुना पैसा आपका बाहर वालों का पैसा होना चाहिए। अब बेटा इसका हायर होना अच्छा या खराब, अब ये बात भी बस थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो देखो बेटा, डेट इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा होता है ना, मतलब कि ये 3/1 हो गया, 4/1 हो गया, तो देखो लोन आपका बढ़ते जा रहा है। तो जितना ज्यादा आप लोन मतलब बाहर से पैसा लेके आओगे, उतना ज्यादा बेटा रिस्की होगा। तो हायर द रेशियो वर्स द पोजीशन, बेटर लोअर द रेशियो बेटर द कंडीशन। तो जितना डेट इक्विटी रेशियो हायर होगा वो ज्यादा रिस्की है बेटा, और जितना लोअर होगा वो सेफ्टी है। ठीक है, वेरी गुड। क्या आप पहला फॉर्मूला सीख गए? यस सर, आपने तो गजब सीखा। फॉर्मूला को बेटा आप नोट डाउन कर लेना, मेरे पास थोड़ा जगह कम है। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा फॉर्मूला आपके सामने, टोटल एसेट टू डेट। फॉर्मूला आप ही लिखना, फिर से वही बोलूंगा मैं, उजाला चार बूंदों, आया नया उजाला चार बूंदों वाला। नाम देखो क्या है, पहले टोटल एसेट तो लिख दो यहां पे टोटल एसेट, टू डेट तो डेट लिख दो। अब मुझे आप बताओ, टोटल एसेट का फॉर्मूला आप दोनों तरीके से जानते हो कि नहीं? अब समझ में आया इस बैलेंस शीट का कितना उपयोगिता था? सर आप नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट बोलते हो, तब भी हम टोटल एसेट समझते हैं। सर आप शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी बोलते हो, तब भी हम समझते हैं। सर क्वेश्चन में जैसा होगा 4 डालेंगे हम। दैट्स लाइक माय बॉय, वेरी गुड। तो टोटल एसेट ऐसे लिखो तब या ऐसे लिखो तब, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा वैसे चलेंगे हम। ओके, टोटल एसेट टू डेट। सर टोटल एसेट तो ये चाहिए डेट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बेटा, डेट जहां बोले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप क्या ऐड करने वाले हो? डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, अभी बोलो वहां से, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सब लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज्यादा का जो भी लॉन्ग टर्म होगा सब यहां पे दे मारना बेटा। आगे चलो, फॉर्मूला भी आप याद करते जा रहे हैं, कितने स्मार्ट हो आप। एक हो गया, दो हो गया। दूसरा क्या है सर? प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है? मालिक, ऑनर। तो ऑनर का क्या रेशियो है? तो बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। अच्छा यहां तो मैंने बताना भूल गया आपको, ये क्या था आपका? टोटल एसेट टू डेट। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एसेट में टोटल मतलब इन सबको मिला के जोड़ दिया जाता है, टोटल एसेट में डेट का कितना हिस्सा है। तो बेटा टोटल एसेट में मान लीजिए कि अगर ये रेशियो आ रहा है आपका 5:1, मतलब आपका उधार है 1 और आपका टोटल फंड है 5, तो ज्यादा अच्छी बात है ना, आपका 5 गुना, आपके उधारी से 4 गुना ज्यादा आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहे तब आप उसको क्लियर कर दे। सर ये अगर 8 गुना हुआ तो और भी अच्छी बात है। तो जितना हायर होगा बेटा ये रेशियो, उतना ज्यादा अच्छा बात है, उतना सेफ्टी है, और जितना कम होगा थोड़ा रिस्की हो गया। ओके चलो, इसको मैंने अभी बता दिया आपको। अब बेटा यहां फोकस करो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या होता है? देखो यहां पे नाम क्या है? प्रोप्राइटर मतलब मालिक। अभी मैंने बताया था ना, ऑनर मतलब ये है शेयर होल्डर फंड को ऊपर लिखना, और नीचे में जब कोई नहीं तो उसका मालिक टोटल एसेट। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। बेटा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या ऐड करेंगे? सर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कितना स्मार्ट हो आप, वेरी गुड। टोटल एसेट तो टोटल एसेट बना देना। सर इसका भी मतलब बता दो, हायर लोअर, क्या सेफ्टी है, रिस्की है? तो देखो बेटा, तो आप यहां पे टोटल एसेट मान लो कि है आपका 2, और यहां पे अगर हम कर देते हैं 1.5, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एसेट अगर आपका 2 है तो उसमें 1.5 गुना पैसा मालिकों का पैसा है। तो ज्यादा अच्छी बात है भैया, आपने लोन कम लिया है, मात्र 0.5 का लोन लिया है, बाकी सब मालिक का पैसा है। अगर ये मान लो कि हो गया 2:4, तो देखिए 4 गुना टोटल एसेट है आपका, जिसमें कि 2 गुना आपने मालिक का खुद का पैसा है। अगर ये हो गया मान लीजिए 5:8, अब देखिए बेटा ये जितना हायर होते जाएगा ना,
ये जितना हायर होता जाएगा उतना अच्छी बात है कि आपका जो टोटल एसेट है ज्यादा से ज्यादा आपका खुद का पैसा है, शेयर होल्डर फंड का पैसा है, और कम पैसा आप उधार लिए हैं। 8 आपका टोटल एसेट जिसमें कि 5 इसको 6 कर दिए, चलिए 6 आपका खुद का पैसा है, शेयर होल्डर फंड का है, और 2 आप उधार लिए हैं। तो जितना हायर होगा उतना बेटर होगा, और जितना लोअर होगा उतना रिस्की होगा। बेटा फॉर्मूला बता दो जल्दी से सर। शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट हो गया, ठीक है सर। इसका बता देना टोटल एसेट टू डेट, नाम ही से क्लियर है, टोटल एसेट बाय डेट हो गया। इसका बता देना डेट बाय इक्विटी, शाबाश, चलो मिटा देते हैं जल्दी से। सर अब बताना क्या बताने वाले हो आप। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटा 2 मिनट यहां लगेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट बिफोर, पूरा लिख देता हूं बेटा, अभी लिख लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब इसका मतलब भी समझा दो बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्म मतलब ये हो गया कि आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट के कितना गुना है। सपोज आपका पहले इसका मतलब समझा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा इसको लिख लिया आपने। अब देखो, इनकम शॉर्ट में समझना माइनस एक्सपेंसेस, शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10 रुपया का इनकम है और आपका एक्सपेंसेस है 7 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपया। बेटा इसी को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से अगर मान लीजिए कि आप 1 रुपया का इंटरेस्ट घटा देते हैं तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें अगर आप टैक्स घटा देते हैं 1 रुपया का तो ये आपका आ गया, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा फॉर्मूला में क्या हम लोगों ने लिखा था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको ये वाला चीज चाहिए यहां पे 3 रुपया, और नीचे में क्या लिखा था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट है कितना आपका 1 रुपया, 3:1। तो ये बताता है कि आपका प्रॉफिट 3 गुना है आपके इंटरेस्ट के। तो जितना हायर रेशियो होगा उतना सेफ्टी होगी। अगर 20/1 हो गया तो आपका प्रॉफिट 20 गुना है आपके इंटरेस्ट से। आप इंटरेस्ट को पेमेंट करने का ज्यादा क्षमता रखते हो, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और किस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, ऐसा प्रॉफिट जिससे कि इंटरेस्ट भी नहीं घटा हो और टैक्स भी नहीं घटा हो, वैसे प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा तो बेटा 1 2 3 4 आओ घूमे कुतुब मीनार, इन चारों पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड। फिर से देखो, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड, ऊपर में क्या होगा, डेट होगा, नीचे में क्या होगा, कैपिटल इंप्लॉयड होगा। डेट का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब बताओ, अभी मैंने बताया था सर, कैपिटल इंप्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना ओनर का है और कितना आप बोरिंग करके मतलब मांग के लाए हो। कहने का मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल इंप्लॉयड। अगर ये डेटा नहीं है तो शेयर होल्डर फंड प्लस वर्किंग कैपिटल मतलब कि सीए माइनस सीएल, वैसे भी आ जाएगा डेट इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब बताओ हायर या लोअर क्या बढ़िया होगा। तो देखो बेटा ऊपर में हो गया आपका डेट और नीचे में कैपिटल इंप्लॉयड। अगर ये रेशियो जितना कम होगा वो ज्यादा अच्छा है। मैं बताता हूं, डेट मतलब आपके पास कंपनी में पैसा लगा हुआ है 5 रुपया और 4 रुपया आपने उधार लिया है। तो बताओ ये तो ज्यादा गड़बड़ बात है सर, 4 रुपया आपने उधार लिया। तो कहने का मतलब जितना कम आप उधार लोगे, अगर आप मान लीजिए टोटल कंपनी में पैसा लगाया 5 रुपया जिसमें कि उधार है सिर्फ 1 रुपया, तो ये तो ज्यादा ही अच्छी बात है। तो जितना लोअर होगा आपका ना डेट टू इंटरेस्ट का कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो, उतना ज्यादा सेफ्टी आपके लिए। तो देखो बेटा ये हो गया टोटल सॉल्वेंसी रेशियो। अगले वीडियो में हम सारा कंप्लीट कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, इतना सब आप कंप्लीट करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हुई तो आप हमें कमेंट में लिखो, और अगर अच्छा लग गया होगा तो वो भी लिख सकते हो। सी यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।